तो आप लोगों को क्या एटम के बारे में पता है क्या? एक एटम वो होता है जिसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और एटम जो होता है उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एटम को ही अगर तुम अपनी लाइफ से एक बार रिलेट करके देखो तो भाई बहुत ज़्यादा सिमिलर हो सकता है। कैसा सकता है? वो ये देखो कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मान लो आपकी डेली लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो मान लो, जितनी भी डेली लाइफ की अभी प्रॉब्लम्स होती हैं, नेगेटिविटी होती है, वो आपके चारों और आपके अराउंड घूमती रहती है, और आप हो बीच में, आप हो न्यूक्लियस की तरह। तो आप बीच में बैठे हुए हो और अपनी जगह पे ही स्टेबल रहना चाहते हो, क्योंकि हर किसी का मन करता है ना कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहे। तो वैसे ही आप उस न्यूक्लियस की तरह हो जो अपनी जगह पे स्थिर रहना चाहता है। लेकिन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के ऊपर जो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाता है, तो उस वक्त क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो भी उसी के ऊपर उतना फोर्स लगाता है, क्योंकि आप जानते हो कि न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस के ऊपर लगा, न्यूक्लियस भी उतना ही फोर्स इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगाएगा। लेकिन तब भी जब इतनी सारी चीज़ें होती हैं तब भी न्यूक्लियस जो होता है थोड़ा सा अपनी जगह पे वॉबल करता है, मतलब हिलता रहता है। लेकिन हमें जब पढ़ाया गया था 11th और 12th में, आई थिंक हमें 12th में पढ़ाया गया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, और फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा। तो उसी में क्या था, हमको बस ये बताया गया था कि जो न्यूक्लियस मान लो वो न्यूक्लियस जो है स्टेशनरी रहता है, जब हमें पढ़ाया गया था। एक्चुअल में वैसे वो बॉबल करता है, क्योंकि भाई फोर्स तो लगती है ना, और दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। वो सब हो गई नॉलेज, ये सब हो गया किताबी ज्ञान। अब मैं इसको अगर अपनी लाइफ में देखूँ तो अब देखो, आपको भी है ना एक न्यूक्लियस की तरह होना है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटॉन, और उसके अंदर भी होता है न्यूट्रॉन जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। तो हमको भी अपनी लाइफ में वैसे ही होना है, भले ही हमारी लाइफ में कितने भी इलेक्ट्रॉन नामक प्रॉब्लम्स आए, जितनी भी नेगेटिविटी बार बार हम पे फोर्स लगाती रहे कि भाई तू ये काम नहीं कर पाएगा। एक तरीके से वो इलेक्ट्रॉन नामक प्रॉब्लम जो है हमारे ऊपर रोज़ फोर्स लगाती रहती है कि तू ये वाला काम नहीं कर पाएगा। लेकिन तब भी हमको अपने आप को स्टेबल रखना होगा। कैसे? पॉजिटिव थॉट्स सोच के हमें बनना होगा एक प्रोटॉन की तरह, और कभी कभार हमें न्यूट्रॉन की तरह भी बनना पड़ता है, मतलब हमें न्यूट्रल रहना पड़ता है। ना हमें ज़्यादा खुश होना है और ना ही हमें ज़्यादा दुखी होना है, समझ रहे हो ना? तो एक न्यूक्लियस की तरह तुम्हें होना चाहिए। अपनी लाइफ को एज अ न्यूक्लियस इमेजिन करो कि तुम एक न्यूक्लियस हो, तुम्हारे चारों अराउंड इलेक्ट्रॉन नामक प्रॉब्लम्स हर वक्त घूमती रहेंगी और उन्हीं से तुम बने हुए हो। तो अगर तुम एटॉमिक लेवल पे देखो तो जो एटम्स के साथ में दिक्कत है वही हमारे साथ में भी दिक्कत है, और तो सॉल्व कर सकता है सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस। भाई मैंने पता नहीं कुछ भी अपना ज्ञान लगा दिया मेरे इस वीडियो में, जो भी मेरे मन में आ रहा था, क्योंकि ये जब मैं बैठा हुआ था ना तब मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा लगता है। वो थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी है ना मैंने क्लास 12 की, जे भी दिया मैंने, तो उसमें थोड़ा बहुत मेरे को याद आ रहा था कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। तो मैंने उसी का थोड़ा बहुत ज्ञान ला के सेल्फ इम्प्रूवमेंट में उसको घुसेड़ दिया मैंने। अब तुम्हें समझ में आया तो अच्छी बात है, अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आया भाई आई एम रियली सॉरी। अच्छा तुम लोगों ने वो नहीं लिया होगा ना, कॉमर्स नहीं लिया होगा, या फिर तुम ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट होगे। लेकिन साइंस वाले जो स्टूडेंट होंगे वो शायद मेरे को गाली दे रहे होंगे कि भाई तेरे को कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं आते, जाके पहले अपने कॉन्सेप्ट ठीक करके आ। ओके भाई, मैं ठीक करके आऊँगा, पक्का ठीक करके आऊँगा। अगली वीडियो में आपको और अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊँगा अगर कोई आया तो। तब तक दैट्स इट फॉर द वीडियो। एक मिनट सॉरी, दैट्स इट फॉर द वीडियो। बाय बाय, लव यू।